अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हकीम जी ने मेरी राइफल और गोलियों की बेल्ट संदूक में रख दिया और कहा, कश्मीर के मिशन की तकमील के बाद अगर तुम जिंदा बचे तो सीधे मेरे पास यहाँ आ जाना। यह राइफल तुम्हारी अमानत इसी संदूक में रहेगी। इसके बाद तुम्हें यह बताया जाएगा कि तुम्हारा अगला मिशन क्या है। अब तुम सो जाओ। मुंबई सेंट्रल के स्टेशन से पंजाब को जाने वाली गाड़ी रात के 8:30 बजे छूटती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें अकेले ही यहाँ से रेलवे स्टेशन और फिर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना होगा। अब तुम आराम करो। हो सकता है तुम जिस मिशन पर जा रहे हो वहाँ तुम्हें कई रातें सोना नसीब न हो। शाम के 7:30 बजे जब चरनी रोड पर बत्तियाँ रोशन हो गईं, हकीम जी ने अपने कमरे में ही आकर मुझे 500 रुपये दिए और कहा कि अब तुम खामोशी से निकल जाओ। ये याद रखना कि शेरां वाली माता के भगत जय हो माता की, शेरां वाली माता की का नारा लगाया करते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। मेरी और करोड़ों पाकिस्तानियों की खामोश दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हकीम जी दरवाज़ा खोल कर निकल गया। मैंने आईने में अपनी शिकल देखी। मैं तमिलनाडु के आचार्य जी से पंजाब के पहाड़ी इलाके का साधु बन गया था। 500 रुपये के नोट और सीधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका मैंने रुमाल में लिपेट कर अपनी कमर के साथ बांध लिया था। मेरे पाँव में ऊपर से मोटी बंद चप्पल थी। मुझे किसी किस्म का हथियार रखने से हकीम जी ने सख्ती से मना कर दिया था। मैंने हाथ उठाकर खुदा के हुजूर अपनी और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगी और कोठड़ी से निकल आया। दवाखाने में बत्ती जल रही थी। हकीम जी ने आंख उठाए बगैर हाथ के इशारे से खुदा हाफिज का जवाब दिया। मैं दवाखाने की ड्योढ़ी से गुजरकर चरनी रोड पर आ गया। अब मुझे टैक्सी की ज़रूरत थी। विक्टोरिया बहुत देर लगा देती। यह 1971 ईस्वी के बाद का मुंबई था, मॉडर्न और हर किस्म की जदीद सहूलतों से लैस है। मुझे चरनी रोड पर ही एक टैक्सी मिल गई। समिंगटन रोड पर वाक़ मुंबई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन जगमगा रहा था। मुसाफिरों की रेल पे लगी थी। स्टेशन के बाहर गोल्फ फव्वारे के आसपास मोटर कारें, वैगन, स्कूटर और विक्टोरिया बगियां खड़ी थीं। मैंने टैक्सी में बैठे बैठे कमर बंद में से 100 रुपये का नोट निकाल लिया था। टैक्सी वाले के पास रेजगारी नहीं थी। मुंबई से अमृतसर का टिकट लेकर मैंने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और ख़ुद प्लेटफार्म पर आ गया। ट्रेन पंजाब मेल तैयार खड़ी थी। थर्ड क्लास के एक डब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। भारत के लोग वैसे भी बहुत ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं और साधु संतों को करने वाला समझकर उनकी बड़ी सेवा खिदमत करते हैं। डब्बे में रश था, मगर मुसाफिरों ने इधर उधर हटकर मेरे लिए जगह बना दी। यह बड़ा लंबा सफ़र था। 1 घंटे बाद कल्याण का स्टेशन आया तो मुझे पूरियाँ, कचौरियाँ, लड्डू, बर्फ़ी पेश की गई। अमृतसर तक मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे, लेकिन मेरी खिदमत जारी रही। मुझे एक पैसे भी खर्च न करनी पड़ी। अमृतसर पंजाब मेल का टर्मिनस था। यहाँ पंजाब मेल का सफ़र ख़त्म हो गया। मुझे यहाँ से बरासा, पठानकोट, जम्मू के लिए गाड़ी पकड़नी थी। मैंने रेलवे वेटिंग रूम में ही गुस्ल किया। यहाँ एक बार फिर शेफ बनवाई, सर मुड़वाया और रात वेटिंग रूम के अंदर ही गुजार दिया। पंजाब में मौसम सरमा शुरू हो गया था। मेरे पास गर्म कंबल नहीं था। सोचा जम्मू पहुंचकर खरीद लूँगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस अगले रोज़ सुबह 7 बजे अमृतसर से रवाना होती थी। वेटिंग रूम में ठंड थी। रात भी मुझे सर्दी लगती रही। सुबह सुबह मैंने हाथ धोकर प्लेटफार्म पर आया और एक बेंच पर साधुओं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया और माला का जाप करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं जय माता शेरां वाली का नारा लगा देता। कुछ लोग मेरे सामने प्लेटफार्म पर आकर बैठ गए। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। मेरी खिदमत सेवा शुरू हो गई। कोई चाय ला रहा है, कोई पूरी हलवा ला रहा है। 6:30 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आकर लग गई। मैं उसमें सवार हो गया। मैं संस्कृत और तमिल के श्लोक कुछ ऐसे अंदाज में पढ़ रहा था कि लोग मेरे गुरविदा हो गए थे। गाड़ी ठीक 7:15 बजे जम्मू की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर का महल्ला शरीफ पूरा गुजर गया, जो तकसीम से पहले मुसलमानों का कला था, लेकिन अब यहाँ हिंदू सिख का बात थे। लेकिन उसका नाम अभी तक शरीफ पूरा ही था। मुझे बेसाख्ता स्मगलर करोंडिया का ख्याल आ गया। यकीनन वो आज भी हाल बाजार वाले अपने होटल की गद्दी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा होगा और उसके साथ ही स्मगलिंग में मसरूफ़ होंगे। मुझे वो तमाम शब रोज़ याद आ गया जो कभी मैंने यहाँ बसर किए थे। ट्रेन पठानकोट पहुंची तो डब्बे से बाहर ना निकला। इस शहर की छावनी में मैंने एक पूरे फौजी ब्रिगेड को तबाह कर दिया था। खतरा था कि कहीं मुझे पहचान न लिया जाए। हिफ्ज़ मतकद्दुम के तौर पर मैं ट्रेन में ही बैठा रहा। यहाँ सर्दी ज़्यादा हो गई थी। यहाँ से गाड़ी चली तो 2 एक छोटे स्टेशनों पर रुकने के बाद
जम्मू पहुंच गए। रास्ते में मुझे एक जगह रेलवे लाइन के करीब सड़क पर फौजी कन्वॉय भी गुजरता नजर आया था। जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा था। यहाँ बहुत बड़ी छावनी थी और हिफाजती इंतजाम और पैकिंग बड़ी सख्त थी। भारत के लोगों को भी कश्मीर जाने के लिए यहाँ खसूसी परमिट दिखाने पड़ते थे। जगह जगह सीआईडी के आदमी फिर रहे थे। यह सब कुछ मुझे बता दिया गया था। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ प्लेटफार्म पर उतरा। मैंने यहाँ जय माता शेरां वाली का नारा लगाने से परहेज ही किया। मैं खामखा सीआईडी वालों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज नहीं कराना चाहता था। पहाड़ी मकाम होने की वजह से यहाँ काफ़ी ठंड थी। मुझे सर्दी लगने लगी। मैं जम्मू शहर में पहली बार दाखिल हो रहा था। शहर के पुराने तर्ज के बाजार में काफ़ी रश था। मैं पुराने कपड़ों की एक दुकान में घुस गया। एक कंबल खरीदना चाहता था। दुकानदार ने मुझे माता का भगत देखकर कंबल की कीमत लेने से इनकार कर दिया। मैंने भी इसरार न किया। इसी दुकान में एक सूखा लंबा तड़ंगा आदमी गरम सदरी पहने बैठा सिगरेट पीते हुए मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरा माथा ठनका, मगर मैंने किसी किस्म की घबराहट का इजहार न किया और जय माता शेरां वाली का नारा लगाते हुए दुकान से बाहर निकल आया। अब मुझे यह मालूम नहीं था कि बाग जोगियांवाला किस तरफ है। धूप फैली हुई थी, दिन रोशन था। मैं एक हाथ में तरशोल वाली छड़ी और दूसरे हाथ में मनकू की माला लिए बाजार में से गुजर रहा था। लोगों की भीड़ थी, उनमें साइकिल, रिक्शे और तांगे भी घुसे हुए थे। एक आदमी से मैंने जोगियांवाले बाग का रास्ता पूछा और उधर को चल पड़ा। लारियों के अड्डे पर लोगों का हुजूम था। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, महाराज। मैंने मुड़कर पीछे देखा। वही सूखा साखा सदरी वाला मुश्तब्बे आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। क्या बात है बच्चा, मैंने महर्षियों के अंदाज में कहा। वो आदमी जो यकीनन सीआईडी का आदमी था मेरे करीब आ गया। बड़ी नरम जबान में बोला, महाराज आप माता जी के दर्शनों को जा रहे हैं। उसकी आवाज़ में नरमी और लुजाजत थी, मगर कम बखत की चमकीली आंखें बड़ी गहरी और तेज नज़रों से मुझे देख रही थीं। साफ ज़ाहिर था कि इसे मुझ पर शक है कि मैं दुश्मन का जासूस हूँ। मैं पूरी तरह अपने हवास में रहा। इन तजर्बों से मैं कई बार गुजर चुका था, लेकिन चूंकि मेरे माजी की तबाहकारियों का मरकज़ पठानकोट करीब ही था, इसलिए अंदेशा था कि कहीं इसने मुझे पहचान न लिया हो। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थीं। फिर भी मैं उसे खतर में न लाया और तरशोल का रुख आसमान की तरफ करके बोला, बच्चा ये तो भगवान की लीला है जिसका प्रकाश माता जी के पौत्र स्थान में है। हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं। यह बात मैंने अमृतसर पंजाबी में कही थी। महाराज आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर से बचा। हम दरगियाना मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं, श्री कृष्ण के भंगियों की सेवा करते हैं। क्या तुम्हें कोई अरदास करनी है माता के आगे? हाँ जी, वो बोला, मेरी पत्नी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करना माता जी के कदमों में। तेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी बच्चा। जा, हमने कह दिया, जय माता शेरां वाली की। यह कहकर मैं आगे बढ़ गया। अब मैंने अपना रुख बदल लिया था। मैं अभी बाग जोगियांवाला में अपने पाकिस्तानी साथी की झोंपड़ी में नहीं जाना चाहता था। मैं सड़क पर चलता गया। मेरी दाएं जानब जोगियांवाला बाग था। मैं आगे जाकर बाग में दाखिल हो गया और एक दरख्त तले आलती पालती मार कर बैठ गया। मैंने कुन आँखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे वो सीआईडी का आदमी कहीं दिखाई ना दिया। दो हिंदू औरतें जिन्होंने सफ़ेद और नीली साड़ियाँ पहन रखी थीं मेरे सामने आकर हाथ बांधकर अदब से बैठ गईं। मैं उनसे बातें करने लगा, मगर मेरी तेज निगाहें अब भी बाग में सीआईडी के आदमी को तलाश कर रही थीं। दोपहर हो गई थी। कुछ और औरतें भी मेरे पास आ गईं। कोई घर से मेरे लिए खीर लाई, कोई कचौरियाँ और दूध ले आई। किसी ने दही का प्याला और सफ़ेद चावल पेश किया। मुझे भूख लग रही थी। मैंने चावल और कचौरियाँ खा लीं, थोड़ी सी खीर भी चखी। औरतें अपनी परेशानियाँ और मुसीबतें बयान करने लगीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि माता शेरां वाली उनके कष्ट दूर कर देगी। मुझे जम्मू पहुंचते ही जोगियांवाले बाग में मुकीम अपने एजेंट साधु माता दास से रब्ता करने की हिदायत की गई थी। उस कम बखत सीआईडी वाले ने मेरा रास्ता खोटा कर दिया था। बहरहाल मैं चौकस बैठा था। तीसरे पैर मैंने अपने अकीदतमंदों को वहां से भगा दिया। फिर वहां से बाग के बड़े गेट की तरफ चल पड़ा। अपने एजेंट की झोंपड़ी मुझे दूर ही से नजर आ गई, जो सफ़ेदे के दरख्तों की छांव में बनी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर दो औरतें और दो मर्द बैठे थे। साधु माता दास मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बजाय उस झोंपड़ी के करीब से आगे निकलते हुए रुककर झोंपड़ी की तरफ देखा और तरशोल उठाकर माता शेरां वाली का नारा लगाया। मेरा ख्याल था कि अपना एजेंट झोंपड़ी में होगा, मेरा नारा सुनकर बाहर आ जाएगा, मगर झोंपड़ी से कोई साधु बरामद न हुआ।
मैं झोंपड़ी के आगे एक तरफ होकर बैठ गया। एक आदमी झोंपड़ी के साथ लगा खूंटी डंडे से भंग कूट रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सब्ज भंग में पानी का छींटा दे देता था। मैं माला फेरने लगा। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर एक तमतमाए हुए सुर्खों सफेद चेहरे और सियाह काली लट्टू वाला साधु बरामद हुआ। उसके अकीदतमंद मर्द और औरतें अदब से झुक गईं। साधु ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा और बोला, महाराज तुम कौन हो? मैंने तरशोल ऊपर उठाकर कहा, माता शेरावाली के दर्शनों को कटरा जा रहे हैं, सोचा तुम्हारे भी दर्शन करते चलें। महाराज भी तो 82 ऋषि मुनि हैं। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई थी कि अपना एजेंट यही शख्स है या नहीं। दूसरे लोगों की मौजूदगी में मैं उसे खुलकर कोई बात नहीं कर सकता था। यह सुर्खों सफ़ेद मजबूत जिस्म वाला साधु झोंपड़ी के आगे बिछी हुई हिरन की खाल पर बैठ गया। एक औरत जल्दी से उठकर उसके चरणों में बैठ गई और उसके पांव दाबने लगी। उन्होंने साधु की सेवा शुरू कर दिया। इस दौरान मैं चारों तरफ एक तेज निगाह डाल चुका था। वो सीआईडी वाला आदमी मुझे न बाग में और न ही बाजार की जानब किसी जगह दिखाई दिया था। हो सकता है वो सीआईडी का आदमी न हो, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। बहरहाल वो इस जगह मौजूद नहीं था, और अगर था भी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं चाहता था कि इस साधु के बारे में मालूम करूँ कि क्या वाकई यही अपना एजेंट है, मगर उसके अकीदतमंद टस से मस नहीं हो रहे थे। मैं उससे चंद कदम के फासले पर घास पर बैठा माला फेर रहा था। मैंने जरा सा खांस कर कहा, महाराज सुना है ऊपर पहाड़ों पर पौन पुत्र का स्थान भी है। साधु ने बेनियादी से कहा, हाँ महाराज। उसका चेला भंग प्याले में डाल कर ले आया। प्याला उसने साधु के सामने की घास पर रख दिया और खुद हाथ बांध कर एक तरफ बैठ गया। मैंने दूसरा फैलर फेंका। महाराज सुना है ऊपर कोई झील है जिसमें नीला मरवा रेत पाया जाता है। इस सवाल का जवाब न आया। मैंने साधु की तरफ निगाह किया। वो अपनी जगह पर साकत बैठा था। फिर अचानक उसने जय माता का नारा लगाया और अपने करीब बैठी औरतों और मर्दों की तरफ हाथ का इशारा करके बोला, चले जाओ, अब तुम चले जाओ, हमारी समाधि का समय हो गया है। अकीदतमंद औरतें और मर्द उठे और हाथ जोड़ते चले गए। तीर ठीक निशाने पर बैठा था। नीला मरवारी जबरदस्त खुफिया कोड था जिसको यह साधु समझ गया था। इसका मतलब था कि यही वो एजेंट था जिससे मुझे रब्ता पैदा करने के लिए कहा गया था। साधु ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। उसने अपने चेले की तरफ देखा और कड़े कर कहा, तुम क्यों बैठे हो बालक राम? क्या तुमने सुना नहीं कि हमारी समाधि का वक्त हो गया है? जब हमें अकेला छोड़ दो। उसका चेला भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए वहां से चल दिया। जब मुकम्मल तौर पर तखलिया हुआ तो साधु ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैं एक नंबर के आधे हिस्से बोलूँगा, तुम उसके अगले हिस्से पूरे करोगे। फिर उसने उस खुफिया कोड नंबर के हिस्से बोले जो चीफ ने मुझे बताया था। मैंने उसके अगले हिस्से बोल दिए। मुझे तो ये खुफिया कोड नंबर ज़बानी याद था। जब साधु ने भी इस अमर की तस्दीक कर ली कि मैं ही वो कमांडो हूँ जिसके बारे में उसे इतला की गई थी, तो वह उठकर झोंपड़ी में चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मैं आहिस्ता से उठा और कदम कदम माला फेरता झुक कर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। साधु अंदर चटाई पर बैठा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने खालिस लाहौरी पंजाबी में सवाल किया, अब मुंबई वाले कोर्ट का नाम बताओ। नीला मरवरी चरनी रोड। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। इस बाग के पीछे एक पहाड़ी नाला है। आज रात 2 बजे उस नाले के छोटे पुल के नीचे पहुंच जाना। अब जल्दी से वापस चले जाओ। और सुनो, यह वक्त जम्मू शहर से बाहर किसी उजाड़ जगह छुप कर गुजारना। लोगों की नज़रों के सामने ज़्यादा मत आना। अब जाओ। मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर आकर एक बार फिर बाग में नज़र दौड़ाई। वो सीआईडी वाला आदमी मुझे अब भी नज़र न आया। मैं खामोशी से तरशोल वाली छड़ी टेकता और हाथ में माला फेरता बाग के मशरक़ की तरफ चल दिया। मैं सबसे पहले उस पहाड़ी नाले के छोटे पुल का मुशाहिदा करना चाहता था जहां साधु माता दास ने मुझे रात के 2 बजे आने को कहा था। यह बाग जिसमें से मैं गुजर रहा था कोई पुराना बाग था। रोशों के गिर्द सरोव के लंबे कद के दरख्त उगे हुए थे। कहीं कहीं 12 दरियाँ भी नजर आ रही थीं। चीड़ और सफ़ेदे के दरख्त ठंडी धूप में रोशन नजर आ रहे थे। एक पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं आगे से होकर झोंपड़ी के अकब में आया तो देखा कि पत्थर की एक नीम कदावर दीवार थी जिसकी दूसरी जानब एक पहाड़ी नाला बह रहा था। नाले की ढलानों पर झाड़ियाँ उगी हुई थीं। नाले का पाट बहुत छोटा था और शफाफ पानी पत्थरों से टकरा कर बह रहा था। पीछे एक छोटा सा पथरीला पुल बना हुआ था। मैंने इस नक्शे को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया।
और वहाँ से पलटकर बाग की दूसरी जानब निकल गया। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस इलाके में हूँ और जिस सड़क पर चला जा रहा हूँ यह मुझे कहाँ पहुँचाएगी। बाग से कुछ दूर जाकर सड़क कुशादा हो गया। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। साइकिल, रिक्शा और कारें भी गुजर रही थीं। मेरी बाईं जानिब एक ग्राउंड के ऊपर नीचे पहाड़ों का सिलसिला फैला था। उन पहाड़ों की ढलानों पर कहीं कहीं मकानों की छतें धूप में चमक रही थीं। बाजार में ट्रैफिक एकदम इधर उधर हट गया। मैंने सोचा कि शायद किसी वजीर की गाड़ी आ रही होगी। मैं भी ग्राउंड की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। एक मिलिट्री कन्वॉय गुजरने लगा। भारतीय फौजी ट्रक थे जो तरपाल से बंद कर दिए गए थे। फौजी ट्रकों की अगली सीटों पर मुझे सिख फौजियों की शक्लें साफ नजर आ रही थीं। यह कोई 15-16 लड़कों पर मुश्तमिल कन्वॉय था। कन्वॉय गुजर गया तो सड़क पर फिर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक शुरू हो गया। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं आधी रात तक का वक्त छुप कर गुजार सकूं और लोगों की नज़रों में ना हो। ग्राउंड ख़त्म हुआ तो आगे ढलवान ज़मीन आ गई। उसके आगे एक बड़े नाले का पुल था। मैं पुल पर से गुजरने लगा। काफ़ी बड़ा और तवील पुल था। पुल के दूसरे किनारे पर ज़रा ढलान पर माता शेरावाली का एक मंदिर था जिसके कुलूस पर जर्द रंग का झंडा लहरा रहा था। मैंने कंबल अपने शानों पर डाल रखा था जिसकी वजह से मैं ठंडी पहाड़ी हवा से महफूज था। जम्मू में वाकई सर्दी थी लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज मगरब की पहाड़ियों की जानब झुक गया था। दाएं तरफ चुंबा और कांगड़ा की बांस बर्फपोश चोटियाँ धूप में चमक रही थीं। मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि अंधेरा होने तक इस मंदिर में ही वक्त गुजारा जाए। चुनाचे पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैं ढलान उतरकर माता शेरावाली के मंदिर के अहाते में आकर जय माता शेरावाली का नारा लगाकर एक तरफ घने दरख्त के नीचे बनी हुई समाधि के पास बैठ गया। यहाँ हिंदू पुजारियों ने जगह जगह पूरी, कचौरियाँ और लड्डू के दोने रखे हुए थे जिन्हें बंदर चढ़ कर रहे थे। इन बंदरों को कोई कुछ नहीं कहता था। हनुमान के हवाले से हिंदू बंदरों का बेहद एहतराम करते हैं, बल्कि उनकी पूजा करते हैं। यहाँ बैठने के बाद मैंने एहतियातन एक बार फिर चारों तरफ माहौल का गहरी नज़र से जायजा लिया। मेरा ख्याल अभी तक उसी सीआईडी वाले की तरफ लगा हुआ था, मगर वो मुझे कहीं नजर न आया। मंदिर में माता के पुजारी ढोलक पर भजन गा रहे थे। कुछ मर्द और औरतें फूल और मिठाई लिए मंदिर में दाखिल हो रही थीं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और दिन की रोशनी कम हो रही थी। पहाड़ों के नशे में तो ठंडी छाँव काफ़ी गहरी हो गई थी। मैं बज़ाहिर ज्ञान ध्यान में लगा था, हाथ थामी माला के मन के फेर रहा था, लेकिन मेरी आंखें नीम बात थीं और मंदिर से आने वालों और मंदिर में जाने वालों पर गहरी निगाह रखे हुए था। अभी मेरी नज़र मंदिर के दरवाजे पर ही लगी थी कि मैं एकदम से चौकस हो गया। कम बखत वही सीआईडी वाला आदमी मंदिर से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में गेंदे के फूलों का छोटा सा हार था। बाहर आकर उसने पलटकर हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और फिर छोटी सी सड़क पर उस तरफ चला गया जहाँ 2-4 साइकिल रिक्शा खड़े थे। मेरी नीम व आंखें बराबर उसका ताकुब कर रही थीं। अभी तक उसने मेरी तरफ निगाह नहीं डाली थी। मैं अजीब कश्मकश में था। यह कम बखत मेरा पीछा करता जहाँ आया है या वैसे ही मंदिर में आ गया है। मैं ये सोच ही रहा था कि उस आदमी ने गर्दन मोड़कर उस दरख्त की तरफ देखा जिसके नीचे मैं समाधि लगाए बैठा था। साफ लग रहा था कि वह मुझे देख रहा है, मगर उसने अपनी तरफ से ऐसा जाहिर किया जैसे यूं ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई हो। फिर वह एक साइकिल रिक्शा पर बैठकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे वसवसे में छोड़ गया। अब मुझे यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। चुनाचे कुछ देर बाद मैंने जय माता शेरावाली का धीमा सा नारा लगाया और तरशोल थाम कर मंदिर की पिछली तरफ से होकर एक पकड़ नदी पर चल पड़ा। यह पकड़ नदी आगे बल खाती चली गई थी। कुछ अंदाजा नहीं था कि यह पकड़ नदी कहाँ जा रही है। उसका मोड़ घूमा तो सामने नशेब में एक छोटी सी वादी फैली हुई थी। यहाँ हरे भरे दरख्तों में डोगरा गांव था। मकानों की छतें ज़्यादातर टीन की थीं। मैंने एक डोगरा औरत को मकान के बाहर गाय का दूध दोते हुए देखा। शाम हो रही थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। कुछ मकानों से उपलों का धुआं उठ रहा था। मैंने उस धुएं को यूं पहचाना कि फिजा में उपलों की बू रची हुई थी। इस डोगरा गांव के पीछे चीड़ के बहुत से दरख्त थे जो ढलान में दूर तक चले गए थे। मैंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह यूं ही आसन जमा कर बैठ जाता हूँ। लोगों की निगाहों से भी बचा रहूँगा और वक्त भी गुजर जाएगा। मैं गांव के पहलू से गुजर कर नशेब के दरख्तों में आ गया। यहाँ निस्बतन खामोशी और सन्नाटा था। ऊंचे सतूनों जैसे दरख्त के साथ टेक लगाकर इस तरह बैठ गया कि एक तरफ से मुझे गांव और दूसरी तरफ दरख्तों की ढलान बराबर दिखाई दे रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने शानों पर कर लिया था। सूरज गरूब हो चुका था
और सारी वादी पर शाम का नीम सी अंधेरा उतर आया था। गांव के मकानों में लालटेनें रोशन हो गई थीं। दूर पहाड़ के नशे में भी मकानों की बत्तियां झलमिलाने लगी थीं। मुझे रात के 2 बजे तक बैठना था। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। ट्रेनिंग की वजह से मैं आधी रात तक एक टांग पर भी खड़ा रह सकता था। मुझे अगर अंदेशा था तो कम बखत उस मनहूस सीआईडी वाले की तरफ से था कि कहीं वह पुलिस लेकर वहां ना आ जाए और सारा मिशन अधूरा ना रह जाए। मैं गहरे अंधेरे में चारों तरफ आंखें खोले देख रहा था। अचानक मुझे गांव की तरफ एक साया सा अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं एकदम से होशियार होकर बैठ गया। अगर ये वही सीआईडी वाला है तो इसकी मौत इसे मेरी तरफ खींचे ला रही है। मैंने फैसला कर लिया कि इसका काम तमाम करके लाश यहीं झाड़ियों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे कानों से झांझरों की मुतरन्नम आवाज़ टकराई। यह चांदी की झांझरों की आवाज़ थी जो पंजाब और जम्मू की देहाती औरतें अपने पाँव में पहना करती थीं। साया जरा करीब आया तो मैंने देखा कि यह एक डोगरा औरत है जिसके हाथ में एक छोटी बल्टुई है और उसके ऊपर रुमाल में लपेट कर कुछ रखा हुआ है। अभी अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था कि मुझे तरीके में कुछ दिखाई ना देता। मैंने जल्दी से आसन जमा लिया, मगर मेरी आंखें खुली थीं। औरत का साया करीब आ गया। यह डोगरा औरत थी जिसने सूसी की शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके पाँव में चांदी की झांझरें थीं जो मौसीकी पैदा कर रही थीं। झांझरों की मौसीकी रुक गई। औरत आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई, बल्टुई घास पर रखी, हाथ थाम कर प्रणाम किया और डोगरा जबान में कहा, महाराज यह मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, स्वीकार करें। मुझे बहुत भूख लग रही थी, फिर भी मैं बेहद मोहताज था। यह सीआईडी वाले की कोई साजिश भी हो सकती थी। मैंने साधु संतों की तरह कहा, यह क्या है बालक? डोगरा औरत ने बल्टुई के ऊपर चंगेर हटाकर कहा, महाराज ये मैं अपनी गाय का दूध दोहकर आपके लिए लाई हूँ और यह मकई की रोटी और अचार है। मेरी भूख चमक उठी, मगर यह मेरी मौत का सामान भी हो सकता था। मुमकिन है ये औरत भी दुश्मन की एजेंट हो और इन अशिया में कोई जहरीली शय मिला कर ले आई हो। मैंने हाथ उठाकर कहा, बालका हम तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हुए हैं, परंतु हमें विश्राम माता का आदेश है कि कोई शय किसी को खिलाए बगैर मत खाओ। पहले तुम इसमें से दूध पियो और रोटी खाओ, फिर हम भोजन करेंगे। डोगरा औरत हाथ बांध कर बोली, महाराज जैसी आपकी अच्छिया। यह कहकर डोगरा औरत ने मेरे सामने बल्टुई के साथ अपना हाथ चुल्लू बनाकर लगाया, फिर बल्टुई को अपने घुटने पर रखा, चुल्लू के साथ मुंह लगाया और घटाघट 2-4 घूंट दूध पी गई। बल्टुई रखकर उसने गर्म चादर से मुंह साफ किया और मेरे कहने पर मकई की रोटी के भी 2 नवाले तोड़कर खा लिए। मैंने चंद्र में इंतजार किया। मैं दूध और मकई की रोटी का रद्द अमल देखना चाहता था। मैं इससे विश्राम माता के चीतकारों की बातें करता रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि दूध और रोटी में किसी जहरीली शय की मिलावट नहीं हुई तो मैंने मकई की रोटी अचार के साथ खानी शुरू कर दिया। देखते ही देखते मैं मकई की सारी रोटियां खा गया और दूध की आधी से ज़्यादा बल्टुई खाली कर दी।